ये वाली चीज़ करनी है, हो सकता है कि हमारे पास जो पेपर वर्क हो पाकिस्तान वालों के पास उससे बेहतर हो। तो अब सारा जो सब डिपेंड करता है ना, तो वो करता है कि जी अब जो फ्लोरिडा में 2 दिन है ना, आज का दिन है और परसों का दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर हमें ना काफ़ी सारे, जिस तरह बहुत सारे प्लेयरों ने कह रखा है ना कि जी हमारे पास राज है, हम बाद में खोल लेंगे, तो फिर हमारे पास भी राज है, हम भी बाद में खोल लेंगे अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि जी बाद में फिर करेंगे कि जी किसको कितना क्रिटिसाइज़ करना चाहिए था, किसको कितना करना चाहिए। ये उनको क्रेडिट देना चाहिए। वैसे इंग्लैंड की एक चीज़ है यार, ये ना, जैसे मैंने एक दफ़ा आपको कहा था कि ये मैच हार जीत के लिए नहीं जाते, ये जो सिचुएशन होती है ना उसके लिहाज से खेलते हैं। उन्होंने मतलब अगर 5 ओवरों में करना था, उन्होंने 3 ओवरों में कर दिया। मतलब उनको डर नहीं होता इस चीज़ का कि हम हार जाएंगे। बाहर होने का जो होता है ना खौफ, हमारे यहाँ हम थोड़ा सा क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारी टीम है, फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो हमारी टीम ना, एक तो जो कैप्टन की बात करते हैं ना, डर निकल जा, इधर डर नहीं होना चाहिए। जब आप कोई डिसीजन लेते हो ना, आप फिर दलेरी से आप देखो, आप डरते हो कि मैं मैच ना हार जाऊं, मैं मैच कम से कम जीत जाऊं। आपको चांस लेना पड़ता है, आप टीम चेंज नहीं करते हो, उसी टीम से खेले जाते हो कि यार मेरी टीम चेंज करूंगा। तो ये चीज़ें इंग्लैंड में नहीं है। इंग्लैंड ना हार जीत, आप देखो वो कभी सीरीज़ हारा होगा ना, एक मैच हारा होगा, तो अगले मैच में उसकी पूरा कोशिश करेगा कि वो हार जाए दूसरा बेशक, मगर हम जीतने के लिए जाएंगे। ये चीज़ें जो है ना, सलीम भाई, ये वाली बात अब मैं 4-5 दफ़ा आपने ये वाली बात की कि ये इस तरह का ब्रेव एक्शन लेते हैं, टेस्ट मैचेस में थोड़े रन्स पे डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैं आपसे ये वाली चीज़ पूछ रहा हूँ कि अगर कभी पाकिस्तान का कोई कप्तान कि 200 पे रन्स चेज़ करने पे जाए और वो रन्स चेज़ हो जाएं, उसके बाद उसके साथ क्या होगा, कभी ये वाली चीज़ भी डिस्कशन करें। क्योंकि जी किसी ने चांस लिया कि जी 200 रन्स के जी चेज़ करने के लिए दिए हैं और दूसरी टीम 200 रन्स चेज़ कर गई, तो फिर उसके साथ क्या बनेगा, फिर कौन कौन से इल्ज़ाम उस पर लगेंगे। ये देखो, ये एक है ना कल्चर है, ठीक है, एक माइंडसेट, एक माइंडसेट है पूरा। ये नहीं है कि जी 11 लोगों का माइंडसेट है, ये एक पूरा बोर्ड का भी माइंडसेट है, एक कौम का भी माइंडसेट, कि आपने जिसको कप्तान बनाया है ना, आप उस पर ट्रस्ट करते हो, ठीक है ना। यहाँ 1 मिनट पहले तो 1 मिनट के अंदर तो 70 इल्ज़ाम लग जाते हैं, यहाँ लग जाते हैं जी यहीं, ठीक है ना। 1 मिनट में तो हम ये वाला ब्रेव डिसीजन है ना, हम कर नहीं सकते। सीरियस में बता रहा हूँ, सलीम भाई ने भी कप्तानी की है, मैंने भी कप्तानी की है, हमारे पास भी कई दफ़ा ऐसा आता है कि हम रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हम ये वाला रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि जी आप कहेंगे कि जिस तरह इंग्लैंड वाले रिस्क लेते हैं, तो हम ये वाला रिस्क नहीं ले सकते, और वो हारे भी हैं मैचेस, जी जी, ठीक है। तो अगर हम इस तरह के मैचेस हार जाएं, तो हमारी तो मुझे ये बताएं कि प्लेस को तो कितनी दफ़ा वर्ल्ड कप हारने के बाद इंग्लैंड पिछली दफ़ा वर्ल्ड कप हार गया था, बुरे तरीके से हार के गया था। अभी ये इंडिया में जो हुआ था, पाकिस्तान से भी बुरे तरीके से आ रहा था। कितनी दफ़ा वो जाके इंग्लैंड की सेनेट में पेश हुए हैं सारे आप तो हुए हो ना नहीं, ये बात आप मगर तो मेरा मतलब है कि ये एक माहौल है, ये ठीक है, ब्रेव डिसीजन लेने का ना एक माहौल है, एक माइंड सेट है, क्योंकि जिस पे आप है ना जाके आप है ना कुछ कर सकते हो। ऐसे नहीं कर सकते कि जी आपने कर दिया और कहोगे जी, ये ज़रा मुश्किल चीज़ें हैं। ये कहने में सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, अमल करने में मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर हम ये अडॉप्ट भी करना चाहें तो बड़े 100 साल लग जाएंगे शायद, वो भी कम है। ये इंजी जो कह रहा है ना, चले मैं मान लेता हूँ। बात ये है कि जब आप 16-15 लोग लेके जाते हो जी, तो आप उनको चांस ही नहीं देते। आप डर, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, कि डर ये है कि हम अपनी टीम में चेंज भी नहीं करते ना, कि यार मैं मैच हार गया तो कहीं मुझे निकाल ना दे। भी निकाल तो आप जब अच्छा नहीं करोगे तो वैसे ही निकाल देंगे ना। तो आप एटलीस्ट जो बाहर, जैसे इब्रार गया हुआ है, हाँ जी, आप उसको खिला नहीं रहे हो। इब्रार तो 2023 कब से कितने सालों से टूर कर रहा है। तो ये बात ये है कि आपको लड़कों को चांस तो देना। चलो आप डिक्लेयर नहीं करते हो, ठीक है जी, आप
डरते हो इस चीज़ से, तो एटलीस्ट बिल्कुल सही कह उन रहे। लड़कों को तो चांस देना जो आप साथ लेके गए हो, स्लीप वो भी भाई- नहीं आप करते। इतना खौफ नहीं होना चाहिए वैसे कि सेनेट में पेश होना है आपने हारने के बाद, जी ये भी मुश्किल हो जाएगी। मुझे ये बताएं कि इस जो पूरी हमारा पाकिस्तान का यूनिट गया हुआ है इस टाइम, जी जिसमें सेलेक्टर्स भी मौजूद हैं और कोचेस की भी एक बहुत बड़ी पलटून है, कप्तान भी है, हर तरह का आदमी है। जी जी, इसमें सारों से मेन आदमी कौन है? अवाम के लिए तो कप्तान है ही कप्तान, बिल्कुल। अब जो मैंने बाबर आजम को कहा था ना कि जी ये इसको कप्तान नहीं होना चाहिए, रस्से के अंदर मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, सलीम भाई बहुत अच्छे प्लेयर है, ठीक है जी। हम पाकिस्तान टीम को इस टाइम एक रन्स भी करके नहीं दे सकते, एक रन्स भी नहीं करके दे सकते। बेशक मैं डग आउट में बैठ रहा हूँ, वसीम अकरम कराची के डग आउट में बैठे रहते थे वसीम भाई, ठीक है ना, एक बॉल भी नहीं कर सकते, एक स्कोर भी नहीं रुकवा सकते थे। इम्पोर्टेंट आदमी वो है जो रस्से के अंदर है, जो कप्तान है। इसको मैंने इसलिए नहीं कहा था कि ये कोई कप्तानी गलत करता है, जिस तरह लोग बात करते हैं ना कि कोई चेंज गलत कर दी, मैंने इसलिए नहीं कहा था इसको क्योंकि ये इसको कप्तानी से, आप जब तक अथॉरिटी नहीं लेंगे ना कि जी मेरी मर्जी की टीम दो और अथॉरिटी नहीं लोगे, जब तक आप ये नहीं करोगे ना, जो सलीम भाई कह रहे हैं कि जी अब यहाँ इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, हमें ना कल एक मैच हारने के बाद आके ये वाली स्टेटमेंट कोच की तरफ से आके मिलती है कि जी अब ना परफॉर्म किया तो मैं टीम से उठा के बाहर फेंक दूंगा। ये क्या स्टेटमेंट है? मैं तो इसको मानता ही नहीं स्टेटमेंट। आप खेलते हो, जीत हार खेल का हिस्सा है, अच्छी बुरी परफॉर्मेंस खेल का हिस्सा है, ठीक है ना। अगर टीम हारी है तो ये कोई स्टेटमेंट नहीं है कि ये मेरी बात नहीं सुनते, नहीं सुनते तो पैकअप, आप जाओ। अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता तो क्या कर रहे हो आप इधर? कुछ भी नहीं। इंजू भाई, आप जब कप्तान थे तो आपको अथॉरिटी दी गई थी? अथॉरिटी authority ली जाती अपनी है। मर्जी से टीम- एक मैं आपको बात बताऊं ना, ये जो सी अथॉरिटी ना मांगने वाली चीज़ नहीं है, ये लेने वाली चीज़ है। ठीक है, ये मांगने से नहीं आती, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि जी मैं मांगूं अथॉरिटी तो आए। अथॉरिटी लेने वाली चीज़ है, क्योंकि ये आप ली जाती है कि जिस टाइम लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हो ना आप, जी। कि इतने बड़े आप परफॉर्मर हो, ठीक है, क्योंकि जी दुनिया आपको हर फॉर्मेट का नंबर 1 प्लेयर कह रही है, तो आप अपनी मर्जी की टीम ही नहीं सिलेक्ट करते, आप कोई चांस ही नहीं ले सकते। देखो जो लीडर है ना, वो बड़ा दिलेर होना चाहिए, बड़ा उसका दिल होना चाहिए, डिसीजन ले सके, ठीक है ना, चांसेस ले सके। जो चांस ही ना ले सके, दिलेराना डिसीजन ना ले सके, तो ये लोग जो कह रहे हैं ना कि बाबर आजम ने, जो मैंने कहा कप्तान जी हाँ कि जी। जी उसने उस टाइम वाली बॉलिंग चेंज कर हाँ दी या जी। वाला फील्डर नहीं ले रखा, इस चीज़ पे नहीं कह रहा, मैं उसकी अथॉरिटी पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप डिसीजन ही नहीं लेते, आप अपनी मर्जी की टीम ही नहीं लेते। तो आप लड़वाएंगे कैसे फिर जब आपकी मर्जी के लड़के ही मर्जी, नहीं अब है? मेरा मतलब है कि आप जो मर्जी कह लो, बाबर ने आमिर के और इमाद वसीम के आने से खुश नहीं हो सकता, अंडरस्टूड बात ठीक है ना। उसने कहा कि जी मुझे कप्तानी दे दो, आप जिस मर्जी को लेके आ जाओ, तो ये गलत अप्रोच है, ये अप्रोच चेंज होनी चाहिए। जिस टाइम तक ये वाली अप्रोच नहीं चेंज होगी, आप रिजल्ट बेहतर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है। हम ये नहीं कहते कि सुपर 8 पे, अल्लाह करे कि जी हम तो अब भी यहाँ उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जी हम तो इंतजार में हैं, बारिश रुके, मैच हो। मैच हो तो कि जी सुपर 8 में आ जाए। लेकिन पाकिस्तान जितनी बड़ी टीम है, आप उसको इस तरह हर जगह पे इस तरह अगर सुपर 8 में आना हो, सो हमारे दिल को भी ज़रा कुछ जी। होता है, जी, ठीक है ना। वो भी पाकिस्तानी है, बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, उन्हें भी दुख होगा, हमें भी दुख है, ठीक है। लेकिन आपकी ये वाली अप्रोच है ना, ये चेंज होनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। इंजी भाई ने तो ये बात की थी पहले भी शो में, आज भी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स कुछ और सामने आई हैं और कहना ये है उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि बाबर को जो है कप्तानी से हटाया नहीं जा रहा, फिर चाहे सुपर 8 के लिए टीम क्वालिफाई करें या ना करें,